तो इससे पहले हमने पढ़ा था स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, जहां पर इनवॉइस प्राइस कॉस्ट के इक्वल था, और अब हम पढ़ रहे हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम जहां पर इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो जिस रेट में माल बेचना है उसी रेट पर हमने अपने ब्रांच को माल दिया है और उनसे कहा है ये है आपका माल, 10 लाख रुपए का माल है, 10 लाख का सेलिंग प्राइस का माल है, आप इसे बेचो एमआरपी पे। अब आपको क्या लेना देना कितने का माल है ये, तो क्या मतलब। तो ऐसी सिचुएशन में ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक सब इनवॉइस प्राइस पे होंगे विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो लोडिंग का प्रॉब्लम आएगा, तो हम सीखते हैं लोडिंग के केस में क्या होगा। गुड्स एंड टू ब्रांच, तो हमने पहले भी एंट्री बनाई थी, क्या एंट्री बनेगी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पर। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो हम पहले क्या करते थे डेटर सिस्टम में, ध्यान से समझो। डेटर सिस्टम में हम क्या करते थे, ब्रांच अकाउंट बनाते थे, ब्रांच अकाउंट में यहाँ लिख देते गुड्स एंड ना, और इसकी लोडिंग यहाँ कर देते थे रिवर्स एंट्री बनाकर ना। अब ब्रांच अकाउंट तो बन नहीं रहा है, तो सब चीजों के अलग अकाउंट है, तो लोडिंग के लिए भी एक अलग अकाउंट है। तो लोडिंग के लिए जो अकाउंट है उसका नाम है ब्रांच एडजस्टमेंट। तो जो लोडिंग होगी वो कहाँ डालोगे, ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इसकी लोडिंग के लिए एंट्री बनानी पड़ेगी हमें, लोडिंग को मार्कअप भी कह सकते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इस सिचुएशन में कह सकते हो, या इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट कह सकते हो, लेकिन हमेशा होती है इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट, इसलिए यही बोलते हैं। इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मेथड में तो यही है कि इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल है, वरना हमेशा तो होता नहीं है। तो ये लोडिंग की एंट्री है, मैंने क्या कहा, लोडिंग रिवर्स साइड में आती है, तो गुड्स एंड है तो रिवर्स में आएगी, और उसके लिए क्या एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट। तो गुड्स एंड टू ब्रांच डेबिट टू ब्रांच स्टॉक नहीं, ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। ऐसे ही गुड्स ब्रांच ने वापस किया तो हमारी एंट्री होती है गुड्स एंड टू ब्रांच डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। अब इसकी लोडिंग होगी, तो ब्रांच स्टॉक डेबिट होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह ब्रांच एडजस्टमेंट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट टू गुड्स एंड टू। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक पर लोडिंग होगी, डेबिट साइड में स्टॉक रिजर्व के नाम से आता था, पहले हम एंट्री बनाते थे ब्रांच डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, अब बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। और ओपनिंग स्टॉक के लिए इससे रिवर्स एंट्री बन जाएगी, ओपनिंग स्टॉक के लिए क्या एंट्री हो जाएगी, स्टॉक रिजर्व डेबिट टू ब्रांच। बाकी सारी एंट्री सेम है, और यहाँ पर जीपी कहां से निकल कर आएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट से, क्योंकि सारी लोडिंग हम वहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ जीपी ब्रांच एडजस्टमेंट से, और स्टॉक अकाउंट इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ब्रांच स्टॉक में किस प्राइस पे बन रहा है, इनवॉइस प्राइस विच इज इक्वल टू, तो ओपनिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे, गुड्स जो आए हेड ऑफिस से सेलिंग प्राइस पे, सेल्स भी सेलिंग प्राइस पे, तो इक्वल होगा ना। अगर स्टॉक में कुछ भी डिफरेंस आया तो वो एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस होगा, अगर वो कुछ नहीं कहा तो एबनॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल लॉस के लिए बोलेंगे कि ये नॉर्मल लॉस है। ये एंट्री तो हम पहले भी बना चुके हैं, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, क्या एंट्री बनेगी, कैश सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, ब्रांच कैश डेबिट टू कैश, कैश सेल बाय द ब्रांच, ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, क्रेडिट सेल ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक, पहले सभी हम पिछली वीडियो में ये सब कर चुके हैं। सेल्स रिटर्न टू द ब्रांच, तो सेल्स रिटर्न मतलब ब्रांच स्टॉक बढ़ जाएगा, ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर डेटर्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ये पिछली बार हमने एंट्री नहीं देखी, तो याद रखिए मैं पहले पिछले मेथड में भी समझा चुका हूँ, ब्रांच के डेटर्स हैं, उन्होंने हेड ऑफिस को वापस किया है, लेकिन हम एज्यूम करेंगे उन्होंने पहले किसे वापस किया है, फिर ब्रांच ने। तो अगर ये डेटा सिस्टम होता तो इसकी तो नो एंट्री हो जाती है ना, क्योंकि जो ब्रांच डेटर ने ब्रांच को माल वापस किया उसकी तो कोई एंट्री वहां बनाते नहीं, ब्रांच ने जो हेड ऑफिस को वापस किया वो उसकी एंट्री बनेगी। और ये किस प्राइस पे होगा, इनवॉइस प्राइस, ये किस प्राइस पर होगा, सेलिंग प्राइस, लेकिन बाई चांस इस मेथड में सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस सेम है, फिर इसकी क्या होगी, लोडिंग। तो पहले ब्रांच डेटर्स ने ब्रांच को माल वापस किया, तो ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर्स,
सेलिंग प्राइस, फिर ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस किया ना, तो गुड्स एंड टू ब्रांच डेबिट टू ब्रांच स्टॉक इनवॉइस प्राइस, फिर इसकी लोडिंग, तो लोडिंग के लिए क्या हो जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। तो ये 3 एंट्री बनानी पड़ेगी इस मेथड में। ब्रांच ने एक्सपेंसेस दिए हैं तो ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच कैश, बेड डेट्स है तो ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच डेटर्स, कैश रिसीट बाय ब्रांच फ्रॉम डेटर्स तो ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर्स, पेमेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स डेबिट टू ब्रांच कैश, डेप्रिसिएशन तो ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच एसेट फिक्स्ड एसेट, गुड्स सोल्ड एट ए प्राइस हायर देन इनवॉइस प्राइस। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो नई चीज है पहले नहीं थी। क्या हुआ, हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल दिया 100 रुपए वाला माल, मान लिया 150 में, और क्या कहा ब्रांच से कि 150 सेलिंग प्राइस है और यही इनवॉइस प्राइस है, 150 में सबको माल बेचो। मान लिया कुछ ऐसी सिचुएशन आई, उन्हें ज्यादा पैसे मिल रहे थे, उन्होंने कुछ माल 160 में बेच दिया। अब यहाँ 160 में बेचने से होगा क्या दिक्कत, ब्रांच स्टॉक अकाउंट मैच नहीं होगा, क्योंकि ब्रांच स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक 150, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 150, क्लोजिंग स्टॉक 150, सेल्स अगर 160 हो गया तो मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैच, क्योंकि जो 10 रुपए ज्यादा लिखे हैं वो ज्यादा है, तो 10 रुपए ये 10 रुपए ये क्या है, एक्स्ट्रा 10 रुपए एक्स्ट्रा लोडिंग, तो इसे कायदे से हमें ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि जीपी वहीं से आएगा। तो क्या करेंगे, जितना भी प्राइस इनवॉइस प्राइस से एक्स्ट्रा है सेलिंग प्राइस, उसे हम ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच स्टॉक से। तो क्या एंट्री बन जाएगी, ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट। तो ब्रांच स्टॉक डेबिट क्यों किया है, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा ब्रांच स्टॉक के डेबिट में डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि क्रेडिट में ज्यादा वैल्यू डालती। तो ये है हमारा एक्स्ट्रा प्राइस अगर हमने चार्ज किया है, तो उस एक्स्ट्रा प्राइस के लिए हमें क्या एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करने के लिए, तो ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट। और गुड्स सोल्ड एट प्राइस लोअर देन इनवॉइस प्राइस, ये भी तो हो सकता है कि कम में बेचा हो, माल खराब हो गया, बिक नहीं रहा तो सेल लगाकर बेच दिया। लेकिन यहाँ पर भी इशू है, क्या ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में तो लिखा है 150 और क्रेडिट में लिखा है 120, सेलिंग प्राइस 30 रुपए कम लिखा है, तो 30 रुपए यहाँ लिखोगे तभी तो मैच होगा। तो ये एक तरीके से लोडिंग कम हो गई। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मान लिया कॉस्ट है 100, इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है 150, और मान लिया इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस 120 है। ध्यान से समझना, तो हमने हमारी लोडिंग कितनी थी 50, 100 का माल 150 में बेच रहे थे, लेकिन 100 का माल 120 में बिका, लेकिन प्रॉफिट तो अभी भी है 20 रुपए का, लेकिन हमने सोचा था प्रॉफिट कितना होगा 50, लेकिन वो हुआ 20 का, तो 30 रुपए का प्रॉफिट कम हो गया। तो हमें लोडिंग से हटाना पड़ेगा, जैसे ये भी एडजस्टमेंट में ट्रांसफर किया था, इसको भी करना पड़ेगा। जो हमने इससे पहले एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज किया था वो भी एडजस्टमेंट में डाला था, तो कम प्राइस है तो वो भी एडजस्टमेंट में रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमारा लॉस हो गया एक तरीके से, कम प्रॉफिट हुआ, जो हमने सोचा था पहले प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट नहीं हुआ। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एडजस्टमेंट को, ऑलरेडी जो 50 रुपए का प्रॉफिट कह रहा है उसको कम करना पड़ेगा, तो ब्रांच एडजस्टमेंट। और डिफरेंस का आएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, वो मैच नहीं होगा क्योंकि वहां पर सेलिंग प्राइस कम लिखा हुआ है, तो टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो समझानी है मैंने क्या एग्जांपल समझाया आपका, कॉस्ट कितना है 100, इनवॉइस प्राइस और नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है 150, मान लिया इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 90, मान लिया 90 रुपए में बिका। अब यहाँ क्या हुआ, आपको 60 रुपए का नुकसान हुआ, नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है 150, बिका 90 में, 60 का लॉस हुआ। लेकिन देखा जाए तो ये जो 60 रुपए का लॉस हुआ, इस 60 रुपए के लॉस में 50 रुपए का लॉस प्रॉफिट का है, जो प्रॉफिट कमाना था लेकिन नहीं कमाया, और 10 रुपए का जो लॉस है
वो आपकी कॉस्ट का लॉस है, आपकी जो कॉस्ट है उसका। आपने 100 का माल 90 में बेच दिया तो 10 रुपए तो जेब से चले गए आपके। तो इसमें प्रॉफिट को रिवर्स करा एडजस्टमेंट में, लेकिन प्रॉफिट तो डाला ही 50 है, तो रिवर्स भी कितना करा 50। जो 10 रुपए का और लॉस है उसे कहाँ डालोगे, ब्रांच पीएनएल, तो उसे ब्रांच पीएनएल में डालेंगे। और लिखा भी है क्या, लॉस अबाउ लोडिंग, लोडिंग से ज्यादा का लॉस होगा तो वो कहाँ जाएगा, ब्रांच पीएनएल। ये एंट्री क्लियर है। ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये तो हम बना चुके हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पिछली बार हमने कहाँ ट्रांसफर किए थे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। अब कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले भी पीएनएल में थे, अब भी पीएनएल में। नॉर्मल लॉस, मैंने आपको कहा था जनरली इसकी कोई एंट्री नहीं बनती, लेकिन अब देखो क्यों बनेगी एंट्री, रीजन बताता हूं। हमने दो अकाउंट बना रखे हैं, एक ब्रांच स्टॉक, एक ब्रांच एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या है, लोडिंग। जीपी कहां से निकलेगा, एडजस्टमेंट अकाउंट से। ब्रांच स्टॉक किस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब यहाँ जो माल है ओपनिंग स्टॉक गुड्स वगैरह सब लिख दिया, और जो सेल्स वगैरह है क्लोजिंग स्टॉक वो भी सब लिख दिया। लेकिन ये मैच नहीं होगा, ये मैच हो जाता है अकाउंट, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस भी इनवॉइस प्राइस है, तो जितना माल आया जितना गया जितना बचा ये मैच हो जाता है। और जीपी कहां से आता है, एडजस्टमेंट अकाउंट से। लेकिन अब समस्या ये है कि नॉर्मल लॉस से हम जीपी कम करना चाहते हैं। अगर हमने नो एंट्री कर दिया, नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं बनाई, तो हमारा एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट पे ये प्रॉफिट दिखाई देगा, कम नहीं हुआ, क्यों, एडजस्टमेंट में लॉस डाला ही नहीं। और हमारा लॉस कहाँ आ जाएगा, स्टॉक में। ये तो हम नहीं चाहते, तो इसको हमें स्टॉक से ट्रांसफर करना पड़ेगा एडजस्टमेंट में। और पूरा का पूरा 150 रुपया पूरा, क्योंकि लोडिंग भी कॉस्ट भी सब कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग में नॉर्मली जाती है, तो एडजस्टमेंट में जाएगी, कॉस्ट से भी कम हो जाएगा, क्योंकि लॉस हम जीपी को कम करते हैं इस लॉस की वजह से। तो इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, नॉर्मल लॉस को एडजस्टमेंट में स्टॉक से, तो क्या एंट्री हो जाएगी, ब्रांच एडजस्टमेंट टू। और ध्यान रखो क्या है ये प्राइस। अब देखो अब तक हमने एडजस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट डाला था 50 रुपए वाला, लेकिन अब पूरा 150 रुपया डाल रहे हैं, क्योंकि 100 रुपए का जो कॉस्ट का नुकसान हुआ है वो भी हम कम कर देंगे एडजस्टमेंट। एबनॉर्मल लॉस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री। एबनॉर्मल लॉस वही है जो अभी हमने सेलिंग प्राइस था, सस्ते में माल बेचा, लेकिन यहाँ तो पूरा माल ही खराब हो गया। तो 150 रुपए की इनवॉइस प्राइस वाला माल खराब हो गया, तो हमारा लॉस हो गया। अब इसमें दो चीजों का लॉस है, एक तो 50 रुपए का लॉस लोडिंग का है, और एक 100 रुपए का लॉस कॉस्ट का है। जो कॉस्ट का लॉस है वो हमारा कहाँ जाएगा, पीएनएल में। जो लोडिंग का लॉस है वो एडजस्टमेंट में, क्योंकि लोडिंग सारी एडजस्टमेंट में। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट लोडिंग, और ब्रांच पीएनएल डेबिट कॉस्ट, और टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट है, जीपी ट्रांसफर होगा एडजस्टमेंट से पीएनएल में, ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच पीएनएल। लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी। नेट प्रॉफिट होगा तो ब्रांच पीएनएल से जनरल पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, लॉस होगा तो रिवर्सल एंट्री। ठीक है, तो याद रखिए हमें कॉस्ट में हेड ऑफिस का जो कॉस्ट है उसमें लोडिंग एंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनवॉइस प्राइस। इस बात का आपको ध्यान रखना। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था। अब हम क्वेश्चन